अध्याय तीसरा, दोष, धातु, मल परिचय। दोष। संस्कृत साहित्य में दोष को सामान्यतः अर्थ विकार से वर्णित है, परंतु आयुर्वेद में दोष वात पित्त कफ इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी कारण से स्वयं दूषित हो जाने के स्वभाव से या शरीर एवं मन को सहज दूषित करने के कारण वात पित्त कफ या श्लेष्मा को दोष नाम से जाना जाता है। दोष का अर्थ विकार होता है कि इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, परंतु आयुर्वेद शास्त्र में दोष को 3 माना गया है, वात पित्त और कफ। आगे हम श्लोक पढ़ते हैं। दुष्यंति मनः शरीरम च इति दोषाः, मतलब जो मन और शरीर को दूषित करता है उसे दोष कहा गया है। शारंगधर ने भी शरीर दूषणाद्य दोषाः कहकर शरीर को दूषित करने वाले तत्वों को दोष नाम प्रदान किया गया है, मतलब जो शरीर को दूषित करेंगे उन्हें दोष कहा गया है। दोष का शरीर के साथ नित्य संबंध बताया गया है। यह संबंध स्थायी रहता है। जीवित शरीर में यह सदैव विद्यमान रहता है, परंतु इनकी स्थितियाँ बदलती रहती है। कभी ये स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं और कभी अस्वाभाविक दशा में रहते हैं। महर्षि चरक ने दोनों ही स्थितियों को जानने और समझने का उपदेश दिया गया। तात्पर्य यह है कि वात पित्त कफ देह को प्राकृत अवस्था में रहकर धारण करते और विकृत अवस्था में नाश करते हैं। प्राकृत अवस्था में ये अपने काम करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे कि इनके जो कर्म होते हैं, वात पित्त कफ के अपने अपने जो कर्म होते हैं, वो प्राकृत अवस्था में कर्म करके शरीर को धारण करते हैं, पोषण करते हैं, परंतु विकृत अवस्था या विषम अवस्था में आने पर ये रोग को उत्पन्न करते हैं। ये वात आदि दोष स्व स्थान में रहते हुए गति, ऊष्मा एवं स्निग्धता को उत्पन्न कर शरीर की उत्पत्ति, पोषण और धारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब ये विकृत हो जाते हैं तो धातु या मल को दूषित करके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। इसी कारण से इन्हें दोष कहा गया है। वात पित्त श्लेष्मा शरीर में प्राकृत अवस्था में रहकर अनेक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वात शरीर का गतिमूलक एवं प्राणदायक द्रव्य, मतलब वात के कारण ही शरीर में जितनी भी सब गतियाँ है वो सब वात के कारण होती है। उसके बाद पित्त पाक के साथ ऊष्माजनक द्रव्य है, इंटरनल हीट का जो कारण होता है वो पित्त होता है। श्लेष्मा ओजस्कर है एवं देह को बल प्रदान करता है। इसी कारण से यह देह रूपी भवन को त्रिस्तंभ कहे गए, मतलब जो वात पित्त कफ है इनको त्रिस्तंभ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये देह रूपी भवन है। मतलब जिस तरह से एक जो बिल्डिंग होती है, जो भवन होता है, वो 3 स्तंभों पर खड़ा होता है, उसी तरह से अपना जो देह शरीर है वो 3 चीज़ों पर खड़ा हुआ है, वात पित्त और कफ। देह को अपने उपयुक्त कर्मों के द्वारा साधे रखने के कारण ये त्रिस्तुन की भी संज्ञा दी गई है। तो वात पित्त कफ को 3 चीज़ें का एक चीज़ कहा गई है। एक पहले तो उसे त्रिस्तंभ कहा गया है और दूसरा उसे त्रिस्तुन कहा गया है। इस देह धारक कर्म के कारण इन्हें धातु भी कहा गया है। धातु की हमने जो उत्पत्ति पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि धारणात् धात्वः, मतलब जो शरीर को धारण करता है उसे धातु कहते हैं। तो इसलिए वात पित्त कफ शरीर को धारण करते हैं, तो इन्हें धातु की भी संज्ञा दी गई है। विकृत एवं विषम अवस्था में आने पर ये शरीर की रस, रक्त आदि धातुएं, कंडरा, स्नायु आदि उपधातुएं, स्वेद, मूत्र, पुरीष मल को मलिन बना देते हैं, अतः इन्हें मल भी कहा जाता है। अब इन्हें मल की संज्ञा इसलिए दी गई है, इन्हें मल की संज्ञा 2 बार दी गई है। पहले इसलिए दी गई है क्योंकि ये शरीर के जो धातु, उपधातु, स्नायु, कंडरा इनको मलिन बना देते हैं, और दूसरी बार इन्हें मल की संज्ञा इसलिए दी गई है, आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त आहार पाक के समय उत्पन्न कीटांश के रूप में प्रतिदिन निर्मित होते रहते, इस कारण भी इन्हें मल की संज्ञा दी गई। आगे हम पढ़ेंगे आहार पाक, जिसके अष्टाहार विधि विशेष आयतन होते हैं, उसमें आता है आहार पाक कि वात पित्त कफ के कारण जो 3 रस उत्पन्न होते हैं उसमें ये दोष उत्पन्न होते हैं कीटांश के रूप में, तो तब वहाँ पर भी उन्हें मल कहा गया है, मल की संज्ञा दी है। इस प्रकार ये तीनों तो शरीर में पृथक पृथक क्रिया कर, मतलब ये शरीर में जब जब अलग अलग क्रिया करते तो उन्हें अलग अलग संज्ञा दी गई। कभी त्रिस्तुन कहा गया, कभी त्रिस्तंभ कहा गया, कभी मल कहा गया और कभी धातु कहा गया है। तो अलग अलग स्थान पर उनके जो कर्म होते हैं उस कारण से स्थान स्थान पर इन्हें त्रिस्तुन, त्रिस्तंभ एवं दोष, धातु, मल आदि नाम से जाने जाते हैं। फिर उपर्युक्त नामों में वात पित्त कफ दोष ही अधिक जाने जाते हैं, मतलब वात पित्त कफ जो हमारे इसमें आयुर्वेद शास्त्र में अधिक प्रचलित है। इसका कारण ये है कि अति अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं ये, और अल्प आहार विहार की विषमता से इनके प्रमाण में परिवर्तन आ जाता है। परिणाम स्वरूप ये अपने धातु रूप को छोड़कर दोष रूप को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये सर्वदेह व्यापी होते हैं, ये शीघ्रता से प्रत्येक धातु, उपधातु एवं आशय में पहुंचकर उनको दूषित करने लगते हैं। अतएव इनके इस स्वभाव के कारण इन्हें दोष सबसे पुकारा जाता है।
मतलब ये कह रहा है कि वात पित्त कफ सर्वाधिक अधिक नाम से प्रचलित है सबसे पहले तो। उसके बाद कहा जाता है कि अल्प आहार विहार के कारण वात पित्त कफ जो ये शरीर को अपने जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं, अपने इनकी जो लिमिट सेट की गई है, जब ये उसमें रहते हैं तो ये शरीर को धारण करते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, और सब शरीर में जितनी भी गतिविधि कार्य होती है, इंटरनल हीट होती है, ऊष्मा का कारण जो होता है, स्निग्धता होती है, ये सब अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं। परंतु अल्प आहार विहार, जब हम आहार विहार इनके हिसाब से नहीं देते, जो हमें इनके गुण बताए गए, जैसे वात का बताया गया कि तत्र लुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नहीं रहा, हम जब इसके विपरीत आहार लेते हैं तो ये वात को बढ़ा देता है, और जब ये बढ़ते हैं अपनी प्राकृतिक अवस्था से, जब ये ऊपर चले जाते हैं तो ये विषमता को प्राप्त कर ये रोग की उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब ये अल्प आहार विहार के कारण जब ये विषमता को प्राप्त होते हैं तो ये धातु को दूषित करने लग जाते हैं। शरीर में जितनी भी धातु होती है, स्नायु कंडरा, सब चीज़ों को दूषित करते हुए अपने दोष रूप को धारण कर लेते हैं। फिर वात पित्त कफ अर्थात त्रिदोष शरीर में दो रूप से विद्यमान रहते हैं, एक तो प्राकृत, दूसरा वैकृत। अब प्राकृत रूप वो है जो गर्भाशय में रहता है, जब गर्भ उत्पन्न होता है तब, कि माता पिता के शुक्र शोणित के साथ गर्भ शरीर में जो प्रवेश करते हैं वो प्राकृत दोष होते हैं। इन्हें स्थूल दोष या सूक्ष्म रूप भी कहा जाता है। गर्भ शरीर में इनका पोषण माता के आहार रस से होता है। इस प्राकृत वात पित्त कफ का शरीर पर प्रारंभ से ही सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव प्रकृति का निर्माण होता है, जो जीवन पर्यंत स्थिर बन रहती है। अब वात पित्त कफ ये किस मात्रा में गर्भाशय में गर्भ शरीर में आए हैं, उसके माता के आहार के रस से पोषण होता है। उसके बाद ये जिस प्रमाण में है उस हिसाब से गर्भ की जो है प्रकृति डिसाइड होती है। वैकृत दोष वे है जो गर्भ उत्पत्ति के पश्चात नित्य प्रतिसेवन किए गए आहार विहार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते रहते हैं। वैकृत दोष वो रहेंगे जो मतलब हम डेली आहार विहार खा रहे हैं उससे जो उत्पन्न दोष हो रहे हैं विकृत अवस्था में, उसे कहा गया है वैकृत दोष। जो पहले जो बोला गया था कि अल्प आहार विहार के कारण ये विषमता को प्राप्त हो गए, तो ये अपनी विषमता को प्राप्त हो जाएगी तो ये विकृत कहलाएगी। विकृत को यह वैकृत दोष बोला है। फिर जब आहार पाचन की जो प्रोसेस होती है उसमें आहार पाचन की मधुर अवस्था पाक में कफ की और अम्ल अवस्था पाक में पित्त की तथा पक्वाशय में कटु अवस्था पाक में वात की उत्पत्ति होती है। जो अवस्था पाक होते हैं, 3 अवस्था पाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक। इनमें 3 दोष की उत्पत्ति होती है आहार पाचन के दौरान। इस प्रकार ये तीनों वैकृत दोष भी प्राकृत दोष के समान होने के कारण उनकी पुष्टि करते। अब यहाँ पे ये वैकृत दोष पुष्टि क्यों करे शरीर की, क्योंकि ये उस प्रमाण में है कि जिसमें ये विकृत ना हो, जिसमें ये विषमता को ना प्राप्त हो। इनका जो प्रमाण है अवस्था पाक का, ये एक लिमिटेड इसमें है, दायरे में है कि ये शरीर को वहाँ पर पोषण करेंगे। ये अगर इन विषमता को प्राप्त हो गए तो यह अवस्था पाक को छोड़कर फिर धातु को दूषित करके शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे। ये तीनों जब एक निश्चित प्रमाण में बने रहते हैं तब शरीर को धारण करते हैं तथा शरीर की क्रियाएं सम्यक बनी रहती है। परंतु न्यून अधिक मात्रा, मतलब इनकी मात्रा अधिक हो जाने पर ये रोग को उत्पन्न करते हैं। अतएव संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो द्रव्य अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए देह के भीतर गति, पाचन एवं संवर्धन का काम करते हैं, जो सप्त प्रकृतियाँ के निर्माण कारक है तथा जो शरीर को स्वस्थ रखने हेतु एवं न्यून अधिक होने पर रोग को उत्पन्न करे, उन्हें दोष कहा जा सकता है। ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है कि जिसमें देह की स्वाभाविक क्रियाएं कराने एवं उन पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य हो, प्रकृति निर्माण की क्षमता हो और जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक देह को दूषित करने की प्रवृत्ति, उसे दोष कहा सकता है। दोष की परिभाषा कहते हुए इन्होंने 3 पॉइंट दी थी। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो स्वाभाविक क्रिया कराए शरीर के अंदर, शरीर पर नियंत्रण रखे। दूसरा कहते हैं कि जो प्रकृति को निर्माण करे, मतलब हमने जो पढ़ा था कि जो गर्भ शरीर में जब माता का शुक्र शोणित मिलेगा तो वहाँ पे प्रकृति का निर्माण होगा। तीसरा ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्वक देह को दूषित करने में प्रवृत्त हो, उसे दोष कहा जाता है। तो ये हमारी हो गई दोष की परिभाषा। दोष संख्या। दोष की संख्या के विषय में सभी आचार्यों का मत एक है। वात पित्त कफ इन्हें दोष माना गया है। वात पित्त कफ ये तीनों दोष विकृत होकर शरीर को दूषित करते हैं और अविकृत मतलब प्राकृतिक अवस्था में शरीर को ये धारण करते, शरीर का पोषण करते हैं, स्वस्थ प्रदान करते हैं शरीर को। वात पित्त कफ ये 3 शारीरिक दोषों के साथ रज और तम को मानसिक दोष का भी उल्लेख किया गया है। अष्टांग हृदय करने रज और तम ये दोनों मानसिक दोष कहे गए हैं। ये शारीरिक दोष हो गए अपने वात पित्त कफ और मानसिक दोष हो गए रज और तम। परंतु मन को दूषित करने में भी, यद्यपि रज और तम मानसिक दोष कहे गए हैं, परंतु मन को दूषित करने में भी परंतु वातादि दोष किए, मतलब वात पित्त कफ ही मन को दूषित करते, उसके बाद फिर ये रज और तम को दूषित करते हैं, ऐसा कहा गया है।
क्योंकि उन्माद अपस्मार आदि रोगों में वात आदि दोष की ही विकृति होकर मन को दूषित करते हैं। उन्माद मतलब होता है मॉडर्न में इसे साइकोसिस कहा गया और अपस्मार को एपिलेप्सी कहा गया। इनमें भी वात आदि दोष विकृत होकर मन को दूषित करते हैं। उसके बाद फिर रज और तम की मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट होकर ये रोग उत्पन्न होते हैं। आगे पढ़ोगे आप ये सब रोग निदान में। सभी आचार्य द्वारा दोषों के उल्लेख क्रम में वात दोष की प्रधानता दी गई है, जिनके निम्न कारण हो सकते हैं। अब वात दोष की प्रधानता देने के पीछे ये कारण बता रहे हैं। सबसे पहला, वात के पश्चात पित्त का वर्णन प्रदर्शित किया गया है। पित्त के रोगों की संख्या का उल्लेख वात के रोगों के पश्चात ही किया गया है। पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है, जिससे शरीर की स्थिति बनी रहती है और शरीर में आंतरिक ऊष्मा बनी रहती है, इंटरनल हीट। अतएव कफ से पूर्व पित्त की गणना की गई है। नानात्मज रोग के वर्णन में वात के 80 रोग, पित्त के 40 रोग तथा कफ के 20 रोग का वर्णन मिलता है। पित्त एवं कफ वात के बिना यत्र तत्र गमन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा था कि वात दोष जो है वो गतिमान होता है। तो वात दोष के कारण शरीर में संपूर्ण गतियाँ मतलब शरीर में जितनी भी गतिविधि होती है जिसमें गति लगती है उसमें संपूर्ण इन क्रियाओं में वात दोष का ये रहता है, इंपॉर्टेंस रहता है। वात दोष के कारण संपूर्ण शरीर में गति होती है। आशुकारी एवं भयंकर रोग का कारण वात है, पित्त एवं कफ नहीं, क्योंकि पित्त और कफ अपने स्थान पर अगर विकृत हो भी गए तो वो अपने स्थान विशेष में विकृति करेंगे, परंतु अगर वात प्रकोपित हो गया तो वो जो प्रकोपित वात होता है वो इन पित्त और कफ को अलग अलग स्थान में ले जाकर वहाँ पर विकृति उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया कि आशुकारी और भयंकर रोग में कारण वात है, पित्त और कफ नहीं, क्योंकि वात गतिमान होने के कारण इन सब दोषों को अलग अलग स्थान में फेंक देता है। सुश्रुत ने वात पित्त कफ को शरीर की उत्पत्ति का कारण माना है तथा इन्हें शरीर के त्रिस्तुन की संज्ञा दी गई। हमने पहले ही पढ़ा था कि इन्हें त्रिदोषों को त्रिस्तुन की संज्ञा दी गई है। जैसे 3 स्तंभ पर भवन स्थिर रहता है, उसी प्रकार यह शरीर वात पित्त कफ पर निर्भर रहता है। जब किसी एक में भी विकृति आ जाती है तो इस शरीर का विनाश हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि हमने पहले पढ़ा था कि इन्हें त्रिस्तंभ और त्रिस्तुन की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यह वही कह रहा है जो पहले पढ़ा था कि प्राकृत अवस्था में ये शरीर को धारण करते हैं और विकृत अवस्था में ये शरीर का नाश करते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टांग संग्रह सूत्र 36 में रक्त को चौथा दोष माना था, परंतु रक्त का दोषत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि दोष शब्द की निरुक्ति है स्वातंत्र्य दूषकत्वम दोषत्वम, जो कि मतलब रक्त के केस में ये सब सिद्ध नहीं हो पाया। स्वयं सुश्रुत ने भी शरीर संख्या व्याकरण शरीर अध्याय में त्रयो दोषा का उल्लेख कर 3 ही दोष माने गए। अतएव हम ये कह सकते हैं कि वात पित्त कफ ये तीनों शारीरिक दोष है और रज और तम ये मानसिक दोष है।